जय सीताराम। प्यारे साथियों, जीवन में सुख जब आता है तो वह क्षणिक होता है। वह आता है और देखते ही देखते चला भी जाता है। लेकिन दुख हमारा और आपका एक ऐसा साथी है जो हमारे और आपके साथ हमेशा बना रहता है, हर मोड़ पर हमारे साथ चलता है। और इसलिए आज मैं जिस कविता को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, वह कविता जीवन की इसी गहरी वास्तविकता को उजागर करती है। कविवर हृदय मयंक जी की यह अद्भुत रचना प्यारे साथियों दुख को केवल एक पीड़ा नहीं बल्कि एक सच्चे और स्थायी साथी के रूप में देखती है। आइए इस कविता के माध्यम से दुख के स्वरूप को हम और आप एक अलग दृष्टि से समझने का प्रयास करें, कविवर मयंक जी की दृष्टि से। मयंक जी अपनी कविता में लिखते हैं कि यदि कोई दिल पर हाथ रखकर बताए अपने सबसे करीबी का नाम, तो वह दुख के बारे में ही बतलाएगा। मनुष्य का जीवन प्यारे साथियों आप देखें कि सुख और दुख के ताने बाने से बना हुआ है। लेकिन जब हम सच्चाई के साथ भीतर झांकते हैं ना, तो पाते हैं कि सुख तो वास्तव में केवल एक आगंतुक की तरह है, मेहमान की तरह है। वह आता है, थोड़ी देर ठहरता है हमारे जीवन में और फिर चला जाता है। वहीं दुख हमारे और आपके जीवन का स्थायी सहचर है। आप देखें कि मनुष्य के अनुभवों में दुख गहराई तक उतरा हुआ है और इसलिए अपने दिल से कवि कहता है कि जब कभी हम फुर्सत से बैठ करके पूछेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में उसके सबसे करीब अगर कोई हमेशा से रहा है तो वह दुख ही है। और इसलिए कवि कहता है अपनी कविता में कि यदि कोई दिल पर हाथ रखकर बताए अपने सबसे करीबी का नाम, तो वह दुख के बारे में ही बतलाएगा। वैसे तो हम और आप ऐसा मानते हैं कि हमारे और आपके सबसे करीब तो हमारे परिजन हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, यार दोस्त हैं। लेकिन जब हम विचार करते हैं, भीतर अपने दिल में झांकते हैं, तो पाते हैं कि वास्तव में माता पिता, भाई बंधु, यार दोस्त सबका एक दिन जाना होता है। लेकिन दुख तो स्थायी रूप से हमारे और आपके जीवन में बना ही रहता है। और मुझे लगता है कि इसीलिए निराला जी यह कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। कवि हृदय मयंक जी आगे अपनी कविता में लिखते हैं कि सगों के बारे में जानने पर सबसे सगा दुख ही होगा। अपनों परायों की पड़ताल करते हुए जिसकी पहचान होगी सबसे निकट, वह दुख ही होगा। जीवन में प्यारे साथियों आप देखें कि अनेक रिश्तों से आदमी घिरा हुआ होता है। माता पिता, भाई बंधु, यार दोस्त, जिसकी की चर्चा अभी हमने की, ये रिश्ते वास्तव में उसके जीवन का आधार बनते हैं। लेकिन समय, परिस्थितियों और स्वार्थ के चलते प्रायः ऐसा होता है कि ये रिश्ते जो कि उसके जीवन का आधार होते हैं बदल जाते हैं, टूट जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं या मात्र औपचारिकता बनकर शेष रह जाते हैं। ऐसे में कवि कहता है कि यदि हम अपनों और परायों की पड़ताल करें तो हम पाएंगे कि वास्तव में हमारा सच्चा रिश्ता तो दुख के साथ ही है। वही हमारा सच्चा साथी है, वही हमारा अपना है। क्योंकि जब सब छोड़कर चले जाते हैं ना, तब भी वह बना ही रहता है और हमारे दिल से चिपका हुआ अपनी अनुभूति निरंतर दर्ज कराता रहता है। संसार भी बड़ा अजीब है प्यारे साथियों। जब जीवन में सुख आता है तो वह साथ खड़ा मिलता है, सुख को भोगने के लिए उसमें भागीदार बनना चाहता है। किंतु जब हमको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है दुख के समय में, तब वह भाग खड़ा होता है। और इसलिए आप देखें कि सुख के क्षणों में हमारे और आपके पीछे जहां पूरा कारवां नजर आता है, वहीं दुख के क्षणों में हम नितांत अकेले हो जाते हैं। उस समय यदि हमारे साथ कोई रहता है, हमारा सबसे करीबी, तो कवि कहता है कि वह दुख ही है। यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन की वास्तविकता है। अपनी कविता में मयंक जी आगे लिखते हैं कि फिर एक सवाल पूछा जाएगा, शायद सुख के बारे में,
और लोग कह उठेंगे कि सुख को तो संजोना पड़ता है, जबकि दुख बांटते बांटते भी हमारे हिस्से में बचा रहता है। आप देखें कि जीवन की यही वास्तविकता है, यही हमारे और आपके जीवन का सत्य है, जिसे कहीं ना कहीं हम और आप रोज अनुभव करते हैं कि सुख हमेशा क्षणभंगुर होता है। उसको पाने के लिए हम अनेकों प्रयास करते हैं और मिलने के बाद वह बना रहे इस हेतु निरंतर चिंतित भी रहते हैं। किंतु हमारा सारा प्रयास और हमारी सारी चिंताएं जो कि सुख को पाने के लिए, उसको संजोने के लिए होती हैं, कवि कहता है कि वह धरी की धरी रह जाती हैं। क्योंकि जीवन का सत्य यही है प्यारे साथियों कि आदमी सुख को कितना ही संजो ले, एक समय जीवन में ऐसा आता है कि वह मात्र स्मृति होकर शेष रह जाता है। जबकि दुख के साथ ऐसा नहीं है। कोई दुख को पाने का प्रयास नहीं करता, उसको संभालने के लिए, उसको संजोने के लिए कोई कुछ नहीं करता, लेकिन वह आता है और सदा जीवन में बना ही रहता है। और इसलिए कवि कहता है अपनी कविता में कि दुख बांटते बांटते भी प्यारे साथियों अपने हिस्से में बचा ही रहता है। जीवन में दुख हमेशा याद रखें आप लोग कि बिना बुलाए ही आता है, लेकिन जब आता है तो आपको सच्चाई से रूबरू करा कर जो है आपको भीतर की ओर कहीं ना कहीं वो लेकर के जाता है, आपको आपके अपने स्वरूप का बोध कराता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि दुख की घड़ी में आप बिल्कुल हताश और निराश ना हो, बल्कि आत्मिक दृष्टि से मजबूत बने, ताकि आप वास्तविक और यथार्थ सुख को जान पाएं, उसका अनुभव कर पाएं। मुझे आशा है प्यारे साथियों की कविवर श्री हृदयेश मयंक जी की यह कविता आप सभी को पसंद आई होगी। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें अवश्य बताएं और अगले किस कवि की कविता की भावपूर्ण व्याख्या आप चाहते हैं वह भी हमें अवश्य लिखकर भेजें, ताकि उस पर भी हम जो है वीडियो बना सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय सीताराम।